जियांग उठकर जाते हुए कहता है, जैसी आपकी इच्छा, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। पर जियांग अभी दरवाजे के पास भी पहुंचा नहीं था। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, मुझे पता है तुम बहुत पहले से ही मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। अगर तुमने दरवाजे के बाहर कदम भी रखा तो मैं 10 लड़कियों के साथ जबरदस्ती करूंगा। ये बात सुनकर जियांग एकदम से चौंक जाता है और पीछे घूमते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर किसी ने सुन लिया तो तुम क्या करोगे? जियांग सीधा जाकर राजकुमार के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। राजकुमार जियांग की तरफ देख रहा था। उसका हाथ हटाकर कहता है, जियांग पेंग, तुम मुझे ठुकरा दो, इससे अच्छा तो मैं पहला नपुंसक राजकुमार बन जाऊं या फिर लड़कियों के लिए सचमुच का राक्षस। जियांग पेंग। जियांग बेबसी में अपने दांत पीस रहा था। वो घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो। राजकुमार उसे गले लगाते हुए कहता है, तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात, कल को तुम कौन सा शादी कर पत्नी जाने वाले हो? तुम क्यों नहीं मुझे अपने साथी की तरह मान लेते? मुझे माफ कर दो जियांग पेंग, ये सब मेरी गलती है। अच्छा होता अगर जिंदगी में मैं कभी तुमसे मिला ही ना होता। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा था तो वो मुझे लड़कियों के साथ सोने को मजबूर करेंगी। क्या तुम चाहते हो कि मेरे बच्चे का जीवन भी मेरी तरह घटिया हो? मुझे सब पता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। मैंने कभी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। तुम्हें हमेशा मेरी वजह से सजा मिलती है और अब तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जियांग मन में कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि इसके कहने का मतलब क्या है। इसकी माँ इसके साथ जबरदस्ती कर रही है, इस पर दबाव डाल रही है क्योंकि वो इसका बच्चा चाहती है। पर इस समय जो हालात हैं, हम इसके बच्चे को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अरे अरे, कितना प्यारा बच्चा है और उसकी तरफ के अरे अरे डायपर तो पहना देते, बच्चे की भी इज्जत होती है। हाँ, राजकुमार का बच्चा बहुत ही प्यारा है और उसकी तरफ हाथ बढ़ रहे हैं रानियों के, राजकुमारों के, उसकी जिंदगी और बचपन बर्बाद करने वालों के। जियांग मन में कहता है, हम उसे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे के चेहरे पर भी राजकुमार की तरह कोई निशान होगा या नहीं, पर वो सारी जिंदगी इस चीज को भुगतेगा। एक बार अगर मैंने इस प्रस्ताव को मान लिया तो इसके पास बहाना होगा अपनी माँ को टालने का। और सिर्फ मैं हूँ जिसे इसके चेहरे से ना डर लगता है ना ही घिन आती है। जब तक मैं अपना बलिदान दूंगा मैं इसे सुरक्षित रख सकता हूँ। और जाहिर सी बात है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, पर मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बस जब भी इस बारे में सोचता हूँ मेरे शरीर में से एक ठंडी हवा सी गुजर जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं बर्फ जैसे ठंडे पानी में समा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। इस दुनिया में किसी को भी अंधेरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं भी पक्का तुम्हारे साथ सूरज की उज्जवल रोशनी के नीचे चलूंगा। छोड़ो इन सब बातों को, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। जियांग ने तय कर लिया है कि वो इन हालातों को, राजकुमार को और उसके और राजकुमार के रिश्ते के बीच आए बदलाव को सकारात्मक रूप से लेगा, जिससे वो और राजकुमार हमेशा खुश रहेंगे। जियांग राजकुमार को आज और आने वाली हर रात के लिए अपने शरीर को सौंपने को तैयार है। उसका प्रेमी उसका साथी बनने को तैयार है, उसके साथ रिश्ता बनाने को तैयार है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।